अंतस की धारा में, इस मेडिटेशन के प्रोसेस में बहुत बहुत सतर्क रहा करो कि कौन सी चीज है जो मन तक जा रही है। क्यों भटकता फिर रहा काबा और काशी में तू जहां है वो वहां है, मन के मंदिर में तू देख। थोड़ा और गहरा। जो जो शुभ है उसको कोई भी कीमत अदा करके भीतर प्रवेश कराओ, अंतस में बह जाने दो। और जो चीज भीतर नहीं जानी चाहिए, जान भी देनी पड़े तो भी उसे स्वयं को छूने मत दो। अपना थका हुआ चेहरा जरा ध्यान से देखिए, बंद आंखों से। कितना थका हुआ मायूस चेहरा लेकर घूम रहे हो। बहुत मेहनत करी हमने, पर अंधी दिशाओं में। जितनी मेहनत आपने अपनी जिंदगी में करी, अगर उसकी 1/4 मेहनत सही दिशा में कर ली होती तो तर जाते। हाँ, एक बात और है, सही दिशा को स्वीकार करने में अहंकार को बड़ी चोट लगती है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम हम स्वेच्छा से नहीं करते। अब थोड़ी देर अपनी ओर मुड़ते चले जाना। अंतस ध्यान ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हारे भीतर प्यास को पैदा करता है। प्रेमपूर्ण स्वस्थपूर्ण जीवन की आभा आपके हाथ लगती है जब तुम अपनी ओर जागने लगते हो। इस धारा में अपने मन और चित्त को पूरी तरह धो देना। मन माया के विस्तार को देखना। सर्वप्रथम ईगो का, अहंकार का, मन का, विचारों का दर्शन होगा। जो जो तुम्हें नहीं चाहिए वो हमने भीतर इकट्ठा किया है, वो कचरा तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन ये कचरा कमल भी हो सकता है, ये सब पल में रूपांतरित हो सकता है अगर तुम्हें अपने से मिलने की थोड़ी सी प्यास जग जाए। ये वाइब्रेशंस तुम्हें हेल्प करेंगी भीतर तक पहुंचाने में। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने झूठ को पकड़ना होगा। देखना होगा कि हमारे कर्म हमारे विचारों से क्यों नहीं मेल खाते। हमें खूब पता है कि ये विचार, फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा खाना बुरा है, लेकिन फिर भी ये विचार हमारे कर्म में नहीं उतर पाता। कभी सोचा क्यों? ध्यान से समझिए इसे। जिसे आप अपना विचार कह रहे हैं, इस विचार में कोई दम नहीं होता। वो विचार इतना ताकतवर, इतना सच्चा होता ही नहीं कि वो आपकी जिंदगी बन पाए। यह हम सभी का अनुभव है कि विचार तो हमें बहुत बड़े बड़े आते हैं, पर जीवन नहीं बदलता। रोज वही का वही सब कुछ, जो कल किया था आज भी वही कर रहे हैं। ये मात्र हमारा भ्रम है कि जो हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों पर चलते हैं, जबकि हम अपने विचारों पर नहीं, हम अपनी वृत्तियों पर चलते हैं। वृत्ति यानी टेंडेंसीज, झुकाव, रुझान, आदत, प्रवृत्ति, कुछ भी कहें। विचार तो वृत्ति और कर्म के बीच की एक बहुत हल्की सी चीज है। वृत्ति यानी क्या? जो भीतर मूल टेंडेंसीज बैठी हैं। आपकी टेंडेंसी है आलस की और आपका विचार है चुस्ती का। आपकी टेंडेंसी है ज्यादा खाने की और आपका विचार है पतले होने का।
विचार है जीवन में चुस्ती स्फूर्ति होनी चाहिए। टेंडेंसी किसकी है? आलस की। तो आपको क्या लग रहा है, आपका कर्म आलस का रहेगा या स्फूर्ति का? सोचिए जरा, बहुत ध्यान से सोचिए। कर्म 90% संभावना है कि आलस का ही रहेगा। हमें धोखा है अगर हम सोचते हैं कि सोच सोच कर लेंगे, सोच के पतले हो जाएंगे। अरे सोच के नीचे सोच की मां बैठी हुई है, उसी को वृत्ति कहते हैं। वही हमसे सब कुछ करवा रही है। मान लीजिए सोच इतनी ही महत्वपूर्ण चीज होती तो आपके विचार आपके कहने पर आते ना? क्या आपके विचार आपके कहने पर आते हैं या स्वयं आ जाते हैं? आप यूं ही बैठे हो, आ गया ना ख्याल। किसने भेजा? आपने तो नहीं बुलाया था, तो भेजा किसने? वृत्ति ने भेजा, उस झुकाव, उस रुझान ने भेजा, जहां माइंड की प्रोग्रामिंग पहले से ही है। उस वृत्ति का हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो भीतर छिपी है। वही हमारा जीवन संचालित करती है। और जब आप वृत्ति के विरुद्ध कोई विचार कर लेते हैं तो उसमें कोई दम नहीं होता, वो आपकी जिंदगी नहीं बन पाएगा। फिर क्या करें? तो फिर अगर जीवन बदलना है तो कैसे बदलता है? वो तब बदलता है जब आप अपनी टेंडेंसीज को नोट करना शुरू करते हो। मेरी टेंडेंसी क्या है? मेरी टेंडेंसी आलस की है, मेरी टेंडेंसी सो जाने की है, मेरी टेंडेंसी झूठ बोलने की या डर जाने की है। और जब मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरी टेंडेंसी ये नहीं है कि मैं स्वीकार कर लूं कि हाँ मैंने खाया। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो पहले से ही बहुत कम खाती हूं, पता नहीं कैसे बढ़ रहा है ये वजन। जब मैं पकड़ी जाती हूं तो मेरी टेंडेंसी बहाने बनाने की है। कोई आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो इस बात को पकड़ लेता है फिर उसकी जिंदगी बदलती है। वास्तव में टेंडेंसी को पकड़ने से राइट एक्शन, सही कर्म का जन्म होता है। विचार से सही कर्म कर पाना बहुत मुश्किल है, सोच करके नहीं कर पाओगे। ऑब्जर्वेशन चाहिए, जो कि अंतस्धारा में मूल बात है। थॉट से नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन से होगा। विचार से जिंदगी नहीं बदलती, आत्मज्ञान से बदलती है। उसी आत्मज्ञान के लिए आत्म अवलोकन करना होगा, ऑब्जर्वेशन, जो जानेगा कि मेरा इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है। वो पाएगा कि उसका इंटरनल सिस्टम अब बदलने लगा है। और जिसको भीतर का कुछ नहीं पता, उसकी भीतरी व्यवस्था कैसे काम करती है, वो अपनी व्यवस्था का हमेशा गुलाम बना रह जाएगा, आदतों का शिकार। विचार आप कुछ भी करते रहो, विचार तो बहुत हल्की चीज है। कुछ भी सोचो, सोचते रहो, बैठ जाओ, खूब सोचो, कुछ भी ना होगा। जो आप सोचते भी हो जानबूझकर, वो भी आप थोड़ी बहुत देर सोच पाओगे। वृत्ति इतनी ताकतवर होती है कि थोड़ी देर बाद वो आपके विचार भी बदल देगी। आप ही विचार करते हो ना कि सुबह 5 बजे उठना है। रात में 11 बजे किसने विचार किया था कि सुबह 5 बजे उठना है? और जब सुबह 5 बजे अलार्म बजा तो किसको विचार आया? आज नहीं, कल से करेंगे। विचार ही आया ना। तो 11 बजे वाला विचार 5 बजे वाले विचार में कैसे बदल गया? क्योंकि 11 बजे वाला विचार बहुत हल्का था और 5 बजे वाला विचार वो सीधा सीधा विचार की अम्मा से आ रहा था, वृत्ति से आ रहा था। उसमें जान होती है, वो जिंदगी बन जाता है। जगने का विचार हल्का और सोने का विचार गहरा। नतीजा, हम सोए, मस्ती में सोए, खूब खाया, खूब मौज करी और दुख में मरे, तनाव में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में। बस सीधे वृत्ति पर आक्रमण करो।
एक दो बार देख लो कि 5 बजे अलार्म बजता है और हम सोते रह जाते हैं। तीसरी बार अपने आप को मौका मत दो। पास वालों को बोल दो कि उठा देना। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जो प्रोसेस है पूरा विजडम का, उसमें अपनी टेंडेंसी को पहचानना एक बहुत अहम बात होती है। ये पहचानना कि भीतर क्या छिपा है। बस एक बात याद रखो कि भीतर एक टेंडेंसी बैठी हुई है जिसने तुम्हारी अनुमति और परमिशन नहीं ली है, पर भीतर बैठी है और वो वहां से बैठकर तुम्हें नचा रही है। वो तुम्हारी भीतर से मालकिन बनी हुई है। लेकिन तुम्हें गुलामी का जीवन नहीं जीना तो जागना होगा। इसके लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शस्त्रों में वज्र और गायों में मैं कामधेनु हूं। वज्र यानी स्ट्रांग। वज्र वैसे इंद्र का शस्त्र होता है। वज्र को कोई तोड़ नहीं सकता। आत्म अनुभूति के मार्ग पर, अंतस के मार्ग पर जब तुम आगे बढ़ोगे तो बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी। लेकिन वहां वज्र के समान स्थिर होकर अपना कार्य जो करता जा रहा है, ऐसे व्यक्ति में मेरी विभूति है। भगवान ऐसा कह रहे हैं। भूति तो सब में है, लेकिन जिस साधक को विश्व रूप दर्शन करना है, मेरा दर्शन करना है, उसमें किस टाइप के गुण होने चाहिए, ये बात उसकी चल रही है। इतना ठोस दृढ़ निश्चय कि आंधी हो तूफान हो, बढ़ते चले जाना है। ये दृढ़ निश्चय जिसका होता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कई बार तो तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें परेशान कर देती है। लेकिन इस मार्ग पर बढ़ने के लिए ठोस बुद्धि चाहिए। नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं, गायों में मैं कामधेनु हूं। कामधेनु यानी सभी कामनाओं को तृप्त करने वाली गायें। यानी तुम्हारी जब सब कामनाएं तृप्त कहां होती हैं? कामनाएं तो कभी किसी की पूरी ही नहीं हुई आज तक। कामनाएं कहां खत्म होती हैं? लेकिन जब तुम ध्यान, सत्संग, अंतस के सेशंस में आते हो, तब तुम्हें कामनाओं की व्यर्थता का पता चल जाता है। अभी तक इच्छा पूरी हुई तो हैप्पीनेस मिलती है। अब पता चला कि इच्छा अपने आप में अनहैप्पीनेस है। डिजायर्स, कामनाएं, इच्छाएं अपने आप में ही स्ट्रेस है। अपने आप में बहुत बड़ा तूफान है इच्छा। हाँ, जीवन का लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लेकिन ऊंचा लक्ष्य जिसमें दम हो। भगवान कह रहे हैं, जिसकी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं वो विभूति है। जिसकी अभी भी इच्छा है, अधूरापन है, यानी अधूरेपन से पूरा आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए कामनाओं को तुम्हें तृप्त करना होगा, उनकी व्यर्थता को समझकर। कामनाओं को व्यर्थ जानकर जो तृप्ति के मार्ग पर चलता है, जाता है, उसमें मेरी विभूति है, वही मेरे दर्शन के लायक है। थोड़ी देर समर्पित भाव में जागे रहना। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसी बात को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना, मस्ती में रहना, मौज में रहना, उसकी याद में रहना।